बायोलॉजी ग्रेड 10 FBSC डोमेन, ह्यूमन फिजियोलॉजी सब डोमेन, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये वाला SLO आज का हमारा टॉपिक है। डिस्क्राइब स्वॉलोइंग एंड पेरिस्टॉल्सिस। इस SLO के अंदर हम लोगों ने दो प्रोसेसेस डिस्क्राइब करने हैं, स्वॉलोइंग और पेरिस्टॉल्सिस। अब ये दोनों प्रोसेसेस होते हैं च्यूइंग के बाद, यानी जब आपके दांत, आपके टंग और आपके सलाइवरी ग्लैंड ये सारे मिलके आपके फूड को बोलस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अंदर सलाइवा मिक्स हो जाती है, उसके बाद फिर इसके मैकेनिकली और केमिकली डाइजेशन हो जाती है, उसके बाद ये दोनों प्रोसेसेस होते हैं। स्वालोइंग वो प्रोसेस में आपकी टंग ये आपके फूड, आपके बोलस को धकेलती है आपके पेरिंग्स तक, और पेरिंग्स के बाद फिर ये जाता है एसोफेगस के अंदर। और पेरिस्टॉल्सिस वो प्रोसेस है आपके एसोफेगस के अंदर होगा, इसमें आपका फूड आपके पेरिंग्स से आपके स्टमक तक जाएगा। तो ये वो मसल्स हैं जो हम लोगों ने पिछले एसएलओ के अंदर पढ़ा था, वो सारे मसल्स जो एसोफेगस की वॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये दोनों मसल्स मिलके वो ये पेरिस्टॉल्सिस वाला प्रोसेस करते हैं। पहले हम लोग स्वॉलोइंग को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पेरिस्टॉल्सिस को पढ़ते हैं। इसके लिए इस डायग्राम को देखें, ये तीनों स्टेजेस हैं स्वॉलोइंग के। ठीक है, सबसे पहले स्टेज है ओरल फेज। इसके अंदर होता है, अगर हम लोग इस ब्लू वाले को आपका बोलस मान लेते हैं और ये आपकी थ्रोट है, तो आपकी थ्रोट ओरल फेज के अंदर ये करती है कि आपके बोलस को पहले आपके ऊपर हार्ड पैलेट से ऊपर जाके मिलाती है, और उसके बाद फिर आप इसको आपके बोलस को पीछे धकेलती है आपके पैरिंग्स तक। ठीक है, तो होता है इसमें क्या है कि पहले अपवर्ड मोशन होती है हार्ड पैलेट की तरफ, और फिर बैकवर्ड मोशन होती है। उसके बाद आता है फेरेंजियल फेज। इस फेज के अंदर क्या होता है कि जो आपका बोलस है वो बोलस पीछे आना शुरू होता है ना, तो ये आपका सॉफ्ट पैलेट आपके नेजल कैविटी को बंद कर देता है, और उसके बाद ये जब फूड नीचे आता है तो ये आपका एपिग्लोटिस है, आपकी ट्रैकिया को बंद कर देता है। ये आपका एपिग्लोटिस है, और यहाँ पे आपका सॉफ्ट पैलेट है। तो ये बोलस फिर उतरता है नीचे, ये एसोफेगस है, ये वाली जो ये खाने की नाली है, सांस की नाली है। तो इसके बाद आ गया थर्ड एसोफेजियल फेज। इस फेज के अंदर अब ये बोलस नीचे आपके एसोफेगस के अंदर उतर गया। इसके उतरते ही एपिग्लोटिस भी खुल जाएगा और सॉफ्ट पैलेट भी खुल जाएगा, क्योंकि सांस, जब एपिग्लोटिस बंद होगा इसका मतलब है सांस बंद हो गया। यानी जब आप खाना खा रहे हो तो थोड़ी देर के लिए आपका सांस बंद होता है, लेकिन ये सांस क्योंकि ज़्यादा देर के लिए बंद नहीं हो सकता, तो ये फ़ौरन ही खुल जाता है। तो ये जो फेरेंजियल फेज है ये कुछ सेकंड के लिए होता है, इनवॉलेंट्री है। तो कुछ सेकंड के लिए जब आप खाना खा रहे हैं तो आपका सांस रुकता है ताकि आपको चॉकिंग ना हो। तो ये तीन फेजेस थे। अब एसोफेजियल फेज, यानी जब आपका खाना आपके एसोफेगस के अंदर उतर गया, यहाँ पे वो प्रोसेस होता है, इसको हम लोग पेरिस्टॉल्सिस कहते हैं। ये प्रोसेस बहुत आसान है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि ये बस एक प्रोसेस है जो आपके एसोफेगस के मसल्स करते हैं ताकि ये बोलस आपके स्टमक तक पहुंच सके। ना कोई यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, ना कुछ और हो रहा है, बस आपका फूड एक पाथवे से गुजर रहा है। तो एक गुजरने का जो तरीका है उसे हम लोग पेरिस्टॉल्सिस कहते हैं। अब यहाँ पे जो दोनों मसल्स हेल्प करते हैं, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये दोनों इस फूड को धकेलने में हेल्प करते हैं। सर्कुलर मसल्स का काम होता है फूड को धकेलना, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एज अ असिस्टेंट काम करते हैं। ये रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि एक वेवी लाइक प्रोसेस होता रहे और आपका बोलस नीचे आपके स्टमक तक उतर सके। अगर इसके एक डेली लाइफ से एग्जांपल है तो वो एक टूथपेस्ट की एग्जांपल है। यानी अगर टूथपेस्ट आपके ट्यूब के आखिर में है, थोड़ा सा रह गया, वो ट्यूब के आखिर में है, तो आप उसको पीछे से दबा दबा के धकेल धकेल के, तो आप अपने हाथों से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर करके उसको उसके ढक्कन तक लेके आते हैं। तो इसी तरह आपका फूड, आपका बोलस जो है, आपकी बॉडी उसको यहाँ से लेके आपके स्टमक तक पहुँचाती है। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पाथवे है एसोफेगस, हम लोगों ने पहले एसएलओ के अंदर पढ़ा। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें 25 सेंटीमीटर लंबे एसोफेगस से आपका बोलस उतरता है आपके स्टमक तक, इसे हम लोग पेरिस्टॉल्सिस कहते हैं। यह एसएलओ छोटा सा था। अगले एसएलओ में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।